वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लास्ट लेक्चर में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में फॉरफीचर बताया था आपको कि फॉरफीचर किस प्रकार का होता है। फॉरफीचर वाला टॉपिक कर लेने के बाद आपको अब समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कौन से आ सकते हैं। अगर बीकॉम का एग्ज़ाम है तो आपके चाहे यूनिवर्सिटी CDLU है, चाहे MDU है, चाहे KUK है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है दिल्ली कॉटन मिल्स वाला सम है। अगर आपके पास बुक है तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 27 मिलेगा। इसकी स्टेटमेंट मैंने बुक पर लिख ली है बोर्ड पर। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, दिल्ली कॉटन मिल्स 10,000 शेयर्स हैं हमारे पास, 100 ईच। इन 10,000 शेयर है, 100 का एक, और 10 रुपीज़ प्रीमियम है, एक शेयर पर ₹10 प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर आते हैं हमारे पास 50, अलॉटमेंट पर 35, इसमें 25 हमारे शेयर कैपिटल के हैं और 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। प्रीमियम का पैसा आप अलग रखते हैं और हक का पैसा आप अलग रखते हैं। कोवल पर आ रहे हैं आपके पास 25। ये स्टेटमेंट लिख ली मैंने बुक में से ही। फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है आपके पास वे 15,000 हैं, यानी जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई उसमें टोटल 15,000 में से हमने क्या किया, 2,500 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया। यानी जिन एप्लीकेंट्स ने 2500 एप्लीकेशंस भेजी थी हमने उनको क्या कर दिया भला, रिजेक्ट कर दिया। और जो 12,500 शेयर थे उनमें उनको हमने कितने दे दिए, 10,000 शेयर्स दे दिए। यानी इसको बोलते हैं हम, लिख लेते हैं देखो, इसको बोलते हैं हम नो अलॉटमेंट। उसको बोलते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। फिर मिस्टर ए अलॉटेड 400 शेयर्स। एक था मिस्टर ए जिसको हमने अलॉट किए थे कितने, 400 शेयर्स। इसने हमें क्या क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया और कॉल का मनी नहीं पे किया। फिर कहता है इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, रीशूड कर लिए, और कितने में रीशू करें इसको हमने 105 में। अब हमने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो यहाँ पर हम कहते हैं जर्नल एंट्री बनानी है, कैश बुक बनानी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कैश बुक बनानी हो तो बैंक की एंट्रीज आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। बैंक की एंट्रीज हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ कैश बुक के अंदर कैश वाली एंट्री कर देंगे और बाकी जो नॉर्मल एंट्रीज होगी वो वहाँ कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 15,000, और रुपए कितने आए हैं, 50। तो कितना पैसा आएगा हमारे पास, 7,50,000। तो यहाँ लिखते हैं 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया हमारे पास, 7,50,000। अब इसमें से हमने 2500 शेयर्स को 50 रुपये वापस कर दिए क्योंकि इनको हमने शेयर्स नहीं दिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000, 1,25,000। ये पैसा हमने क्या कर दिया, इनको वापस कर दिया। क्लियर है, 7.5 लाख आए और 1,25,000 हमने इनको वापस कर दिया क्योंकि हमारे पास 2500 शेयर रिजेक्ट कर रखे, 50 रुपये के हिसाब से हमने रिजेक्ट कर दिया इनको। अब हम यहाँ बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ देख लो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया आपने, ये बना लिया हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। लास्ट में बना लेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट्स। इस एरिया में हम वर्किंग नोट बना लेंगे लास्ट में। अब आपने क्या करना है, पहले एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारे पास 7.5 लाख रुपए आए थे, 1,25,000 हमने वापस कर दिया। बचे हमारे पास कितने, 6,25,000। इसमें से हमारा हक का पैसा कितना है, 10,000 शेयर पर 50 रुपये का हक है। तो हक का बन गया हमारा 5,00,000।
और 1,25,000 जो शेयर है वो हम का एडजस्ट कर लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट पर। ये हम पैसा कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? शेयर अलॉटमेंट पर। तो टोटल हमारे पास आया 6,25,000। उसके बाद हमने शेयर कैपिटल में 5 लाख डाल दिए और बाकी जो शेयर अलॉटमेंट पर कितना डाल दिया? 1,25,000। अब आपने क्या करना है? अलॉटमेंट का मनी ड्यू करना है। 10,000 शेयर से 35 रुपये ड्यू करना है। तो कर दो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 शेयर से 35 रुपये, तो 3.5 लाख बन गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 25, 2,50,000। और जो 1 लाख है वो कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यहाँ डाल देंगे। अब हमने क्या देखना है? हमारे पास टोटल पैसा कितना आया? 3.5 लाख रुपए डिमांड किया हमने। यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। टोटल ड्यू है हमारे पास 3,50,000। इसमें से ऑलरेडी रिसीव कितने हैं? ऑलरेडी रिसीव्ड हैं हमारे पास 1,25,000, यानी जो पहले ही आ चुके हैं हमारे पास। तो कितने रह गए? 2,25,000। ये पैसा हमारे पास आना बनता था, जो ड्यू था। अब अपने क्या देखना है? मिस्टर ए था जिसके पास कितने शेयर थे? 400। मिस्टर ए के पास 400 शेयर्स थे। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने कॉल नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो अलॉटेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर अलॉटेड और अप्लाइड में क्या है? डिफरेंस है। यानी हमारे पास अलॉट कुछ हैं और अप्लाइड कुछ हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा इस सम के अंदर कि मिस्टर ए को अलॉट हुए थे 400, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? मिस्टर ए ने अप्लाई कितने किए होंगे? तो देखो हम कैसे करते हैं ये। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अप्लाइड बाय में अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अप्लाइड कितने हैं यहाँ पर? 12,500। अलॉटेड है यहाँ पर 10,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास जितने हमने फॉरफिट किए हैं तो 400। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 शेयर। यानी मिस्टर ए ने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए? 500 के लिए। ये हमने काम क्यों किया? क्योंकि देखो ये काम तब करना है। आपने वर्किंग नोट में 4 बनाऊंगा। ये वर्किंग नोट आपने तभी बनाने हैं जब आपके पास 2 केसेस हों। एक तो प्रो रेटा अलॉटमेंट हो और एक अलॉटमेंट का पैसा ना आया हो। अलॉटमेंट का पैसा ना आया हो और प्रो रेटा अलॉटमेंट हो तो आपको नोट बनाने पड़ेंगे। नोट में से हमारे 2 नोट्स बन गए हैं, 4 नोट्स बनेंगे टोटल। पहले में आपने क्या निकाला? हमने देख लिया टोटल हमें पैसा चाहिए कितना। दूसरे में इनके पास शेयर कितने हैं। तीसरे में हमने देखना है अगर इन्होंने 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी दिया होगा तो इन्होंने 50 रुपये दिए होंगे शुरू में, यानी 25,000। लेकिन आपने इनको शेयर कितने दिए हैं? 400, 50 रुपये के हिसाब से। तो इनका एडवांस कितना पड़ा है? 5,000 रुपये। ये लिखेंगे हम यहाँ पर एडवांस एट एप्लीकेशन। 5,000 रुपये हमारे पास क्या पड़े हैं? एडवांस पड़े हैं। कैसे? इन्होंने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, एप्लीकेशन मनी साथ में भेजी, 25,000 रुपये हो गया। हमने शेयर दिए 400, 50 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये होगा तो 5,000 इनका एडवांस पड़ा है। अब हमने क्या करना है? इन्हीं 400 शेयर से आपने क्या मांगना है? अलॉटमेंट का पैसा 35 रुपये। तो कितना बनेगा ये? 14,000 में से आपके पास एडवांस कितने आ चुके हैं? पहले एडवांस एट एप्लीकेशन 5,000। तो 14,000 में से 5,000 गए, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9,000। ये हमारे पास पैसे नहीं आए। क्या लिखेंगे इसको हम? अलॉटमेंट मनी
नॉट रिसीव, यानी अपनी अलॉटमेंट मनी ये नहीं आई। अब अपने देखना टोटल हमारे पास पैसा चाहिए कितना था हमें, 2,25,000 रुपये। इसमें से 9,000 रुपये नहीं आएंगे, ये हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया। तो हमारे पास आएंगे टोटल कितने, 2,16,000। तो यहाँ लिख लें आप। अब सारा काम वर्किंग नोट में कर लेने के बाद अपने कैश बुक में लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,16,000। ये हमारा अलॉटमेंट, यही वर्किंग नोट इसमें बहुत काम का है। तो 4 वर्किंग नोट बनाने हैं। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो में दोबारा भी देख सकते हैं कि ये कैसे आया। ये अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया। अब हमने क्या करना है, अलॉटमेंट का मनी के बाद फर्स्ट कॉल मनी। तो 10,000 से 25 करें आप, ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मांगेंगे, 10,000 इंटू 25, 2,50,000 डिमांड किया। लेकिन इसमें से हमारे पास कितने पैसे नहीं आए, 400 शेयर ने 25 रुपये नहीं दिया, तो 25 चौका 100, 10,000 रुपये नहीं आए हमारे पास। तो आएंगे कितने, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने लिखोगे आप, 2,40,000। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा। अब क्या करना है हमने, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर को फॉरफिट कर लेना है। फॉरफिट करने के लिए तो कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब फॉरफिट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसे नहीं आए, टू शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया था इसमें, टू शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया था इसमें। तो शेयर कैपिटल में कितने आएंगे हमारे पास, जितने हमारे पास शेयर्स हैं और जितने रुपए का है, 400 इंटू 100 कितने हो गए, 40,000। अब आपने देखना कि प्रीमियम का पैसा आया या नहीं आया। अब प्रीमियम है अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट का पैसा आपका आया नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा डेबिट में। मैं दिखा दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है ना, 4,000 यहाँ हो गए। अलॉटमेंट का नहीं आया हमारे पास 9,000 हमने यहाँ निकाला था। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं आया हमारे पास, 10,000। और बाकी जो बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, शेयर फॉरफिचर में। तो यहाँ लगा दो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, लगा दिया आपने। कितना आएगा देखो, 44 में से अपने कितने माइनस कर देने हैं, 90, जो पैसा नहीं आया आपका। तो हमारे पास आ गया 25,000। अब क्या करना है, अपने शेयर्स को बेच देना है, रीशू कर देना है। रीशू कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट से। तो कितने शेयर बेचे हमने, 400 शेयर और 105 का एक, तो 400 इंटू में 105, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 42,000 रुपये। तुम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, इसको देख लो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 और 2,000 जो है हमारे पास वो किस चीज़ के आए हैं हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 400 गुना 100 40,000 और 400 गुना 5 जो हक का जाएगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा। और जो 5 रुपये अलग है ना अपने, हालांकि इसकी शेयर वैल्यू तो कितनी थी, 100, आपने बेचा 105 में, तो 5 प्रीमियम हो गया। 5 रुपये आपने अलग रखने हैं, 400 गुना 5 और 400 गुना 100 आपने अलग रखने हैं। ये क्या कर दिया आपने, रीशू कर दिया। रीशू करने के बाद आपने क्या करना होता है, शेयर जो फॉरफिचर का पैसा है वो अगर यूज़ हुआ है तो ठीक, अगर यूज़ नहीं हुआ तो कहाँ डाल दोगे आप, कैपिटल रिजर्व में। तो उसको पैसे देखो एंट्री कैसे करेंगे हम इसकी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास, 25,000। इस सम के अंदर समझाने वाली बात क्या थी, एक तो ये 4 वर्किंग नोट,
ये 4 वर्किंग नोट तब बनेंगे जब आपके पास प्रो रेटा अलॉटमेंट हो और जो फर्स्ट एंट्री है इसके बाद वाली एंट्री ना आई हो। जैसे इसके अंदर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट नहीं आया, अगर मान लो इसके अंदर बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता था। यानी जब आपके पास फर्स्ट के बाद वाला पैसा ना आया हो, यानी अलॉटमेंट का पैसा ना आया हो, मोस्टली अलॉटमेंट ही मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा ना आया हो और प्रो रेटा अलॉटमेंट हो, तो आपको 4 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। और इस प्रकार का ही सम बीकॉम के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये सम थोड़ा सा अच्छा होता है, टेक्निकल है, आपकी टेक्निकल एबिलिटी भी चेक की जा सकती है। इसके अंदर भी बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, तो इसके अंदर आपने कैश वाली एंट्रीज कैश बुक में कर देनी है और वर्किंग नोट बनाने हैं साथ में, और ये जो ये है जनरल एंट्री कर देनी है। इसके अंदर अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में आपने क्या करना है, कैश बुक का टोटल कर देना। तो देखो टोटल कैसे करेंगे हम, देखो 7,50,000 और 2,40,000, 9,90,000, 9,90,000 और 40,000, 10,30,000, 10,30,000 और 2,18,000 कर दो, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो 12,48,000। और यहाँ पर लिख देंगे आप 12,48,000, इसमें से आपने 1,25,000 क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11,23,000। ये हमारे पास क्या बनेगा, बाय बैलेंस CD, यानी हमारे पास ये बैलेंस है इतना। कितना बैलेंस है हमारे पास, 11,23,000। तो ये हो गया हमारा सम। इस प्रकार के ही क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे और ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कभी भी क्वेरीज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9354843942। इसके अंदर आप सम की स्टेटमेंट भेज दें, आपको सम सोल्व करके या ऑडियो में या वीडियो में समझाकर भेज दिया जाएगा। थैंक यू।